नमस्कार, आदाब, ओम शांति, सत श्री अकाल और उत्तराखंड का दिल्ली वासी भाई बहनों से मेरी सिमान्या। आप सभी को मालूम है कि 5 फरवरी 2025 को दिल्ली में नई सरकार के चुनने के लिए मतदान है। यह मतदान कितना ज़रूरी है, जिसमें कि एक सरकार जो अपना कार्यकाल पूरा कर चुकी है उसका लेखा जोखा, उसके कार्यों का जो है अच्छाई बुराई के बारे में आपने अपना मतदान देना है। आपको मालूम है कि संविधान में ये प्रावधान है कि हर 5 साल में सरकार को चुनने का एक मौका दिया जाता है जनता को। तो वो इसीलिए दिया जाता है कि 5 साल में सरकार ने कैसा काम किया है। आप सभी को मालूम है कि दिल्ली देश की राजधानी है और देश की राजधानी में रहने वाली जनता की अपेक्षा यही रहती है कि राज्यों के जो कंपैरिजन में जो है राजधानी में, देश की राजधानी में जो सुविधाएं हैं वो अच्छी मिलें, बेस्ट मिलें। उसमें उन सुविधाओं में पानी है, बिजली है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, सड़क है। इन सारे मुद्दों को जो है विचाराधीन में लाया जाता है। तो सबसे पहले हम पानी के बारे में चर्चा करेंगे। आपने जब मतदान के लिए सोचना है तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि हमारे घर में पानी आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो जो है उसमें जो है साफ पानी आता है या गंदा पानी आता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पानी की एक योजना बनाई है जिसको अमृत योजना कहते हैं। अमृत योजना का मतलब है कि हर घर में नल हो और नल में जल हो। तो पूरे भारतवर्ष में सभी राज्यों में यह कार्य केंद्र सरकार की मदद से जो है पूरा चल रहा है। तो देश के कोनों कोनों में जो गांव क्षेत्र हैं उनमें भी यह योजना चल रही है। आपने देखना है कि हर घर में नल और नल में जो है जल दिल्ली में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर वो उसकी क्वालिटी पीने लायक है या नहीं है। आप लोग जो है पीने का पानी, बिस्लेरी बोतलों का पानी जो है कीमत चुकाकर जो है अपना गुजारा करते हैं और टैंकरों से पानी खरीद करके जो है पानी का बिल पेमेंट करते हैं। जो पहले 2012-13 से पहले यानी शीला दीक्षित जी के ज़माने में जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी का बिल 150-200 रुपये आता था, उसकी जगह आप पीने के पानी के लिए और घर के जो उपयोग के लिए जो पानी आप टैंकर से खरीद रहे हैं उसमें कितना अंतर है। विभिन्न मीडिया चैनलों के अनुसार तो यही खबर है कि हर घर को कम से कम 2,500-3,000-4 हज़ार का हर महीने का पानी का जो है पेमेंट करना पड़ता है, जो कि शीला दीक्षित के ज़माने में जल बोर्ड को केवल 200-300 रुपये पानी पीने का बिल चुकाना पड़ता है। तो केजरीवाल जी ने जो फ्री पानी की व्यवस्था के बारे में जो डंका बजाया है, पब्लिक के दिलो दिमाग में जो है फ्री का जो ये जो है जादूगरी जो है दिखाई है, वह जो है इन 5, 10, 11 सालों में जो है वो सत्य भी साबित हुई है या नहीं हुई है। वोट देते समय आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। दूसरा जो है 24 घंटे बिजली सप्लाई आपके घरों में आ रही है कि नहीं आ रही है। जो है बिजली के बिल केजरीवाल जी के अनुसार 200 यूनिट तक फ्री है। तो जिन घरों में एक ही बल्ब चलता है उनमें जो है बिल क्यों आ रहे हैं। जीरो बिल अगर 2-3 महीने आते भी हैं तो उसके बाद जो चौथे 5वें महीने है किसी के घर में 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 और इवन लाख तक के बिल आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस बात पर भी जो है आपको वोट देने से पहले पूरा ध्यान रखना है। आपको मालूम है कि बिजली की व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में कितनी सुधर गई है। 2014 से पहले जब केंद्र में सरकार थी
तो उस वक़्त पूरे देश में बिजली की का ऐसा संकट आ गया था, पूरे देश में जो है ब्लैकआउट की सिचुएशन आ गई थी, क्योंकि कोयला खदानों में कोयला उत्पादन नहीं हो रहा था और कोयला नहीं मिलने के कारण जो है बिजली उत्पन्न नहीं हो रही थी। जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने जब इंक्वायरी करी तो पता चला कि सोनिया गांधी जी ने पर्चियों के से जो है कोयला खदानें आवंटित कर दी उन लोगों को जिनका इस धंधे से कोई लेना देना नहीं था। तो जब ये इंक्वायरी हुई तो फिर मोदी जी ने टेंडर व्यवस्था लागू करी और देश के खजानों को अरबों खरबों रुपए से भर दिया और उसके बाद कोयला खदानों में कोयला उत्पादन भी हुआ और कोयला उत्पादन की सप्लाई पूरी होने से जो है देश में बिजली का भी उत्पादन हुआ और देश में जब बिजली का पूरा उत्पादन हुआ तो पूरे देश को पूरी बिजली सप्लाई हुई और उसमें दिल्ली भी अछूती नहीं है। तो इस बात का भी आपको अवश्य जो है ध्यान देना है कि आपको बिजली और पानी जो है, जो केजरीवाल जी कहते हैं कि पानी माफ़ बिजली हाफ, तो वो वादा केजरीवाल जी का पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात पर जो है आपने मतदान से पहले अवश्य विचार करना है। साथियों, तीसरा मुद्दा जो है वो स्वास्थ्य का है। दिल्ली में स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है ये भी पब्लिक को जो है अच्छी तरह जाननी चाहिए। अब केजरीवाल जी ने जो मोहल्ला क्लिनिक के बारे में बताया है, उन मोहल्ला क्लिनिक वो चल भी रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। बहुत सारे इलाकों में तो वो जनता बता रही है कि वो एक छलावा मात्र है। उन मोहल्ला क्लिनिक में जो है किसी में घोड़े बंधे हुए हैं, किसी में जो है लोगों ने गोदाम बना दिए, किसी में कूड़ा घर बना दिया और जो चल रहे हैं उसमें डॉक्टर नहीं है। अगर कोई डॉक्टर है भी तो वो पर्ची बना कर दे देता कि बाहर से दवाइयाँ लो, टेस्ट बाहर से करने के लिए दे देता है। दवाई के नाम पर पैरासीटामोल के अलावा वहाँ कुछ मिलता नहीं है। तो ये व्यवस्था जो है केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक के बारे में जो है आप लोगों को बताई थी और आप लोगों से को ये मिली है या नहीं मिली है ये भी आपने मतदान देने से पहले ज़रूर सोचना है। और जहाँ तक सरकारी स्कूलों में फ्री इलाज की बात है तो वो आपको पहले मिलता था या नहीं मिलता था, अब उसमें कोई सुधार हुआ या नहीं हुआ, नए हॉस्पिटल बने या नहीं बने, और जो आपको आयुष्मान भारत की जो योजना 5 लाख फ्री इलाज की मिलती है वह केजरीवाल जी ने भी आपको दिलाई या नहीं दिलाई है। वोट देने से पहले इन सब बातों का आपने अच्छी तरह विचार करना है। पहले जो आपका इलाज फ्री में होता था उसके लिए एवज में आपको बाहर जो है दवाइयाँ खरीदने के लिए और ब्लड टेस्ट करने के लिए जो कीमत अदा करनी पड़ती है उसमें सुधार है या नहीं है, ये भी एक जो है टेस्ट है केजरीवाल सरकार जी का, जिसमें आपने मतदान में उनको अपना निर्णय देना है कि हमें ये सरकार चाहिए या इस सरकार को हमने बदलना है। चौथा जो मुद्दा शिक्षा का है, जिसके लिए केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था वर्ल्ड क्लास की हो गई है, तो उसमें भी दिल्ली वासियों को से निवेदन है कि जिनके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनका वर्ल्ड लेवल का जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उनके बच्चे वर्ल्ड लेवल के हिसाब से इंग्लिश में बात करते हैं कि नहीं करते हैं, उनके इंग्लिश के टीचर जो है इंग्लिश के पीरियड में इंग्लिश में ही बात करते हैं कि नहीं करते हैं, बाकी विषयों में क्या हाल है, स्कूलों में टीचर आते हैं कि नहीं आते हैं, स्कूल में टीचर आते हैं तो वो पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं, बच्चे स्कूलों के अंदर जो है क्लास में भी जो है शैतानी करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, चाकू छुरी की घटनाएं स्कूलों में होती हैं, यहाँ तक कि स्मोकिंग और नशा और से जो है स्कूलों में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में आम बात सी हो गई है, जिससे माता पिता त्रस्त हैं। स्कूलों में मर्डर तक हो चुके हैं, जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनमें और उनके माता पिताओं में जो है एक खौफनाक सा भय सा बैठ गया है।
तो ये आपकी दिल्ली की जो है जो शिक्षा व्यवस्था के बारे में आप जो डंका बजाते हैं, इसका भी टेस्ट आपने लेना है और इसका निर्णय आपने जो है मतदान के रूप में जो है 5 तारीख को देना है। तो इस बात को भी आप ज़रूर सोच कर जाइएगा। इसके बाद जो दूसरा जो मुद्दा है शिक्षा के बारे में, तो जो उन्होंने वादा किया था कि 500 स्कूल नए बनाएंगे, 700 स्कूल नए बनाएंगे और जो बाहरी दिल्ली है उसमें नए कॉलेज खोलेंगे। तो जनता को मालूम है कि 1-2 स्कूल के अलावा शायद कोई स्कूल खुला नहीं है, नए कॉलेज कोई खुले नहीं है। और जो बाहरी दिल्ली की जनता है, गांव क्षेत्र में जो खासकर जाट लोग हैं, वो तो मुखर रूप से जो है अपना निर्णय जो है वोट देने से पहले बताते हैं। तो वो तो बहुत नाराज़ से लगते हैं केजरीवाल सरकार से। तो मेरी उनसे भी अपील है कि आप अवश्य देखें कि आपको सरकार ने जो है दिल्ली सरकार ने, केजरीवाल सरकार ने पूरे वादे जो दिए थे उनका निर्वहन किया है कि नहीं किया है, ये भी आपने अवश्य बताना है। तीसरी जो मुद्दा है वो राशन का है। तो राशन के बारे में कई लोग जो कहते हैं कि भाई हमारे पिछले 10-11 साल से राशन कार्ड ही नहीं बने, वो चक्कर लगाते लगाते थक गए हैं। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार जो है कुछ न कुछ बहाना बना करके उनको टाल देती है। तो जो दिल्ली की जो मासूम जनता राशन पाने के लिए महरूम है, उनको जो केंद्र सरकार के द्वारा 5 किलो राशन फ्री देने की जो योजना है उससे भी वंचित रखा गया है। तो इस मुद्दे पर भी दिल्ली वासियों को पूरा अपना जो है मतदान जो है सोच समझ कर देना है, और ताकि पता लगे कि जो है हमें अच्छी सरकार, कौन सी सरकार चाहिए और किस सरकार को आना चाहिए। जहाँ तक नारी सुरक्षा का सवाल दिल्ली में है, तो उसके बारे में तो सभी दिल्ली की जनता को मालूम ही है कि दिल्ली की में जो है जो बाहर से आने वाले बांग्लादेश से है, रोहिंग्या से हैं, और ज़्यादातर ऐसे लोग जो रिक्शा वगैरह चलाते हैं, गलियों में रेहड़ियाँ पटरियाँ जो लगाते हैं, उनकी बदतमीजी से दिल्ली वासी कितने परेशान हैं। जो है उनका जो है उनकी वजह से दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा हो गया है, ये भी दिल्ली वासियों को अच्छी तरह मालूम है। और दिल्ली की जो महिलाएं जो जिनके लिए फ्री जो है बस सेवा की जो बात कही गई है, उसमें भी दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। उनमें ज़्यादातर महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं, अच्छी सरकारी नौकरियों में हैं, 1.5-2 लाख जो तनख्वाहें लेती हैं, उनका ये कहना जो है कि हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें सम्मान चाहिए। क्योंकि बसों में, पब्लिक में जो है फ्री के नाम पर उनको जो है नीचा दिखाया जाता है। तो इस बात को लेकर भी जो है सरकार को सोचना है, और जनता को जो है वोट देने से पहले ये बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लेनी चाहिए। दिल्ली में परिवहन के क्षेत्र में जो ऑटो रिक्शे वालों का महत्वपूर्ण योगदान है, पिछली जो 11 साल की जो सरकार दिल्ली को केजरीवाल के रूप में जो मिली है, उसमें ऑटो वालों का जो योगदान था वो सराहनीय था। उन्होंने ही केजरीवाल को चुना, और उनको भी अब ये देखना है कि दिल्ली में फ्री बस सर्विस महिलाओं के लिए जो प्रदान की गई है कि केजरीवाल जी सरकार के द्वारा, वह जो है ऑटो वालों का रोज़गार तो नहीं छीन रही है। क्योंकि ऐसी मुखर जो है पब्लिक ने, ऑटो वालों ने बताया कि जो है उनका रोज़गार छिन गया और उनको भारी जो है फाइनेंशियली जो है काफ़ी लॉस हो गया है। उसके अलावा जो उनको जो ऑटो 4-5 लाख के हुआ करते थे, रोड पर लाने के लिए उसमें टैक्सेस और क्या कहते हैं फाइनेंशियल लोन्स वगैरह वगैरह इतना भारी पड़ता है कि वो 4.5-5 लाख का ऑटो 9 लाख का पड़ता है। तो वो जो इतना 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा उनको पे करना पड़ता है, तो ये वो कहाँ से लाएंगे, ये भी उनकी एक बहुत भारी समस्या है। और महिला सुरक्षा के बारे में ही जो एक अन्य जो मुखर
फेमस मुद्दा पीछे चला था, वो केजरीवाल जी ने महिला उनकी सांसद थी स्वाति मालीवाल, उसका जो उदाहरण है वह तो जनता भूल नहीं सकती है। कैसे उन्होंने अपने निवास पर ही स्वाति मालीवाल को पिटवाया था, ये जनता जो है अच्छी तरह जानती है। तीसरा, जो उन्होंने शराब का जो एक नई स्कीम लाई है जिसमें घोटाला नज़र आया है, उसमें भी दिल्ली की जनता त्रस्त है। और जो आप मुखर होकर दिल्ली की जनता बता रही है कि एक के साथ एक फ्री के चक्कर में उनके घर बर्बाद हो गए, बहनों के भाई चले गए, माताओं की संतानें चली गई, बहनों के सुहाग उजड़ गए और जो है उनके परिवार के परिवार तबाह हो गए। तो इन बातों का भी ध्यान पब्लिक अवश्य देगी, क्योंकि इन चीज़ों से, इन बुराइयों से शिकार जो लोग हैं वो एक उदाहरण है अन्य लोगों के लिए कि भविष्य में ऐसी कोई योजना ना आए, भविष्य में ऐसा कोई सरकार जो है ये कदम ना उठाए। तो हमें ऐसी सरकार चाहिए या नहीं चाहिए, इसके ऊपर भी दिल्ली की जनता को अपना मतदान देना है। तो इस तरह से मेरी अपील है दिल्ली की भोली भाली सी जनता को कि उनको फ्री का चाहिए या फ्री के नाम पर उनको छलावा हो रहा है। अगर फ्री का पानी है तो फिर वो जो है बिस्लेरी का पानी फ्री जो होता है, जो उनको फ्री में मिलना चाहिए, वो बिस्लेरी का पानी क्यों खरीद रहे हैं, टैंकरों का पानी क्यों खरीद रहे हैं। अगर बिजली हाफ है तो 200 यूनिट के बाद उनको जो 5-6 रुपये बिजली का रेट है उसकी जगह 12-15 रुपये पर यूनिट का बिल क्यों आ रहा है। और 2-3 महीने अगर बिल जीरो आता है, नहीं आता है, तो चौथे 5वें महीने में बिल 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 लाख क्यों आ रहा है। इन बातों को अवश्य जो है जनता अपने मतदान से पहले अवश्य सोच लें। और जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा और दिल्ली की जनता के लिए है, वो ये देख लें कि मतदान जाते हुए उनको कितने कूड़े में जाना पड़ता है, सड़कें साफ़ हैं कि नहीं है। सड़क में अगर कूड़ा है तो वो ध्यान से जाइए, कहीं फिसल न जाएं, कूड़े के ऊपर गिर न जाएं। और जो कूड़े के पहाड़ हैं दिल्ली के चारों तरफ जो कूड़े के पहाड़ हैं, उनसे जो दुर्गंध आती है वो दिल्ली की हवा में मिल करके उनके स्वास्थ्य को जो है नुकसान पहुंचा रही हैं या नहीं पहुंचा रही हैं, ये भी उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। जब एमसीडी इनके पास नहीं थी तो वो दिल्ली में साफ़ सफाई और कूड़े के पहाड़ की जो समस्या का जो ठीकरा जो था वो बीजेपी के ऊपर फोड़ लेती थी। लेकिन अब पिछले कई महीनों से तो एमसीडी में दिल्ली की जनता है जो है वो अब केजरीवाल सरकार के पास है। लेकिन जब से एमसीडी केजरीवाल सरकार आप पार्टी के अंडर में आई है, तब से जो है सड़कों में जो सफाई है वो आप दिल्ली की जनता को देखना है। कूड़े के ढेर जो पहले दिल्ली के चारों तरफ ओखला में, यहाँ क्या कहते हैं गाजीपुर में, और उधर क्या कहते हैं करनाल बाईपास पे जो कूड़े के ढेर थे, छोटे छोटे ढेर तो हर कॉलोनियों में जो है आ गए हैं। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आपने मतदान करना है और दिल्ली में एक ऐसी सरकार को आपने चुनना है। अगर आप जो है वाकई इन समस्याओं से त्रस्त हैं तो आपको देखना है कि आपको कौन सी सरकार चाहिए, और उसका उदाहरण जो है आपके पास ऑप्शन है। 2-3 पार्टियां जो अभी सेंटर में, जो बीजेपी है, कांग्रेस है या आप पार्टी है। आप पार्टी से आप अगर जनता इन सभी बुराइयों से, इन सभी कमियों से, पानी नहीं है, बिजली के बिल आ रहे हैं, सफाई में कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, शिक्षा का ये हाल है, बच्चे जो है बर्बाद हो रहे हैं, और ऑटो वालों का जो है रोज़गार छिन गया है, और जगह जगह जो है अव्यवस्था फैली हुई है। जब उनसे पूछा जाता है
तो वो एक ही बहाना लगा कर जाते हैं कि सेंटर मोदी जी और एलजी मुझे काम नहीं करने देते हैं। तो जनता को यह भी फैसला करना है, यह भी देखना है कि अगर आप सरकार को आप दोबारा चुनते हो, केजरीवाल सरकार को दोबारा चुनते हो, तो फिर एलजी और केंद्र सरकार जो है कैसे काम करने देगी, क्योंकि फिर 5 साल तो फिर आप सरकार में रहेंगे और मोदी सरकार तो भी केंद्र में रहेगी। तो तब आपके पास क्या बहाना रहेगा, ये भी जनता को वोट देने से पहले अवश्य सोचना है। इन सब मुद्दों के साथ आप अवश्य जो है मतदान में जाइए और अपना जो है निष्पक्ष होकर के जो है अपना मतदान दीजिए और दिल्ली में ऐसी सरकार लाइए जो आपके जीवन को, आपके दिल्ली को, आपके देश को, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल करे। धन्यवाद।